अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो हमारे एक भाई की जो है वो रिक्वेस्ट थी कि एनएमएल के शेयर को जो है वो डिस्कस किया जाए। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम निशात मिल्स लिमिटेड के शेयर को डिस्कस करेंगे, यानी एनएमएल के शेयर को। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एनएमएल का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले जो है इसका एक ओवरव्यू हम कर लेते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री में निशात मिल ने जो है वो कैसे परफॉर्म किया, फिर इंशाल्लाह इसकी करंट सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो मैं इस पॉइंट से जो है वो स्टार्ट लेता हूँ। ये बेसिकली 2003 का साल है। तो 2003 में निशात मिल ट्रेड हो रहा था 9 से 10 रुपए के दरमियान। उसके बाद इसमें हमें बायर्स प्रेशर नज़र आया और इसने अपना एक हाई जनरेट किया जो कि था राउंड अबाउट 105 रुपीज़ का। ये हाई इसने 2008 तीसरे महीने में जनरेट किया। उसके बाद आपको ये क्रैश नज़र आ रहा है और इस क्रैश ने निशात मिल को जो है वो दोबारा फेंका ऑलमोस्ट 19 रुपीज़ के लेवल तक। तो 19 रुपीज़ के बाद हमें इसमें एक रिकवरी नज़र आई और इसने अपना एक हाई जनरेट किया 70 रुपीज़ का। 70 रुपीज़ के बाद ये दोबारा जो है वो डाउन साइड की तरफ आया 39 रुपीज़ तक, और 39 रुपीज़ से जो है ये दोबारा फिर अप साइड की जानिब गया और इसने अपना ऑल टाइम हाई जनरेट किया 141 रुपीज़ का। 141 रुपीज़ के बाद इसने एक हल्की सी पुल बैक हमें दिखाई और पुल बैक दिखाने के बाद दोबारा ये अप साइड की जानिब गया और इसने अपना ऑल टाइम हाई जनरेट किया जो कि था ऑलमोस्ट 190 रुपीज़ का। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊँ कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपने जो ऑल टाइम हाई बताया वो बेसिकली गलत है। तो ये चीज़ मुझे भी पता होती है कि जो ऑल टाइम हाई मैं बता रहा हूँ वो किसी शेयर का एक्यूरेट होता है और किसी शेयर का जो है वो नहीं होता। उसकी वजह यह है कि investing.com पर जो भी चार्ट होता है, तो मैं बेसिकली investing.com पर जो है वो एनालिसिस कर रहा होता हूँ। तो हाइज़ और लोज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ तो वो investing.com के चार्ट पे होते हैं। तो अब हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जितना भी डेटा अपने एंड से investing.com को अलाउ किया हुआ है, तो वो डेटा ही मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, तो 2017 चौथे महीने में इसने अपना ऑल टाइम हाई जनरेट किया 190 रुपीज़ का। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आया और इसने जो है अपना एक लो लगाया 63 रुपीज़ का। 63 रुपीज़ के लो के बाद इसमें फिर हमें एक हल्की सी अपसाइड की मूव नज़र आई 119 रुपीज़ तक की, और दोबारा ये डाउन साइड की तरफ आया 52 रुपीज़ तक। 52 रुपीज़ से दोबारा इसमें हमें एक अपसाइड की मूव नज़र आई 125 रुपीज़ तक, और उसके बाद ये अब तक काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा है, और इस वक्त ये मेरे ख्याल से 54 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा है। अच्छा जी, तो ये इस वक्त एनएमएल की वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है। ये वीकली टाइम फ्रेम में बेसिकली एक चैनल में ट्रेड हो रहा है और इस चैनल की जो अप ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है और जो डाउन ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट का काम अदा कर रही है। अच्छा, डाउन ट्रेंड लाइन जो है उस पर हमें जस्ट एक बार ही रिटेस्ट मिला है निशात मिल की तरफ से, बट जो ये अप ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है मार्केट जो है वो रेस्पेक्ट कर रही है। ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम जो है इसने इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो रेजिस्ट किया है। अच्छा, उसके अलावा इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ तो निशात मिल में जो काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस एक जनरेट हो रहा है वो 64 रुपीज़ का है शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद इसमें एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है जो कि 47 से 49 रुपीज़ का है। इसके बाद इसमें एक दूसरा सपोर्ट जोन जनरेट हो रहा है जो कि 40 से 42 रुपीज़ का है। तो ये जो दो सपोर्ट जोन्स हैं ये बेसिकली काफ़ी स्ट्रांग जोन आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये 64 रुपीज़ वाले लेवल को अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है इसको एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है, और अगर आपको ये ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है तो मार्केट ने यहाँ पर इसको एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया और फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है। अगर आप ये टच देखें मार्केट का तो ऑलमोस्ट मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली जो है इसी 64 रुपीज़ वाले लेवल से सपोर्ट लेकर एक हाई अपना जनरेट किया था प्रीवियस हिस्ट्री में 118 रुपीज़ का। उसके बाद अगर मैं आप लोगों के साथ 47 से 49 रुपीज़ का अगर जोन जो है वो डिस्कस करूं तो ये काफ़ी स्ट्रांग जोन है क्योंकि मार्केट ने इसी सपोर्ट जोन से जो है वो सपोर्ट लेकर अपना ऑल टाइम हाई जनरेट किया था। अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया। यहाँ भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स मार्केट ने इसी जोन को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया और यहाँ पर भी मार्केट ने इसी जोन को जो है वो एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आप लोगों के साथ ये एक जो दूसरा सपोर्ट जोन है हमारा 40 से 42 रुपीज़ वाला, इसको अगर डिस्कस करूं तो आप लोग यहाँ पर फोकस करें कि मार्केट ने
एक काफ़ी स्ट्रांग जो है डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद यहीं से हमें एक अपसाइड की काफ़ी स्ट्रांग मूव दिखाई थी। यहाँ पर भी मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है डबल बॉटम बनाकर हमें एक अपसाइड की काफ़ी स्ट्रांग मूव जो है वो दिखाई। और अगर अब थोड़ा सा पीछे चले जाए तो मार्केट ने यहाँ पर भी इस लेवल को काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रेजिस्ट किया है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने निशात मिल का जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है और ये हमारा वही चैनल बनता हुआ आ रहा है और ये हमारे जो है वो लेवल्स ठहरे हुए हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में एक माइनर सा लेवल और बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। वो बेसिकली ये आपको रेड लाइन मैंने अभी ड्रा की है, ये नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली 56 रुपीज़ का लेवल है। तो अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम आपने इस लेवल्स को भी अपने माइंड में जो है वो रखना है और ये भी जो है हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि एनएमएल में जो है हम नियर फ्यूचर एक तो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड सेकंड कि अगर हमें एनएमएल में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है तो हमारी क्या स्ट्रेटजी जो है वो होनी चाहिए। तो व्हाट आई थिंक कि एक तो एनएमएल जो है वो इसी 47 से 49 रुपीज़ वाला जो हमारा काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, इसी से सपोर्ट लेकर अपसाइड की जानिब आया हुआ है और इसमें कैंडल्स भी काफ़ी स्ट्रांग बन रही हैं बायर्स की। और जो रीसेंट कैंडल है उसमें भी इसने जो है प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से एनएमएल को जो है इस शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस है हमारा 56 रुपीज़ वाला, यहाँ तक जाना चाहिए। इस लेवल को बेसिकली हम शॉर्ट टर्म में इसलिए जो है वो स्ट्रांग कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार जो है ऑलमोस्ट इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट जो है वो रिस्पेक्ट किया है। तो दैट्स वाई कि हमारा जो एक सिनेरियो है कि हम मार्केट को इस 56 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये 56 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक होता है देन हम मार्केट को जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये लेवल रिस्पेक्ट होता है तो हम मार्केट को दोबारा इस 47 से 49 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसका एक सिनेरियो हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर 56 रुपीज़ वाला लेवल इसका ब्रेक होता है तो हम मार्केट को 64 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये ओवरऑल जो इसका एक सिनेरियो हो गया। उसके अलावा एक दूसरा सिनेरियो जो हम एनएमएल के चार्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर ये डाउन साइड की तरफ आता है यानी 47 से 49 रुपीज़ वाले लेवल तक आता है तो हम इसमें से जो है वो दोबारा इसी लेवल से एक मूव एक्सपेक्ट करेंगे। यानी 47 से 49 रुपीज़ वाले जोन से हम इसमें एक मूव एक्सपेक्ट करेंगे 56 रुपीज़ की। ठीक हो गया। और इन केस के ये 47 से 49 रुपीज़ वाला लेवल भी मार्केट ब्रेक कर देती है, मार्केट है कुछ भी कर सकती है, तो देन हम जो नेक्स्ट बाय करेंगे वो इस ट्रेंड लाइन से करेंगे जो कि है ऑलमोस्ट बेसिकली यही सपोर्ट जोन ही आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो डाउन ट्रेंड लाइन है और ये जो सपोर्ट जोन है हमारा ये बेसिकली उस वक्त जब अगर मार्केट यहाँ पर आएगी तो ये मर्ज होंगे। तो सेकंड अपॉर्चुनिटी हम इसमें से इस ट्रेंड लाइन से अवेल करेंगे यानी 40 या 42 रुपीज़ से जो है दोबारा इसको 40 से 49 रुपीज़ के टारगेट तक के साथ। अच्छा जी, तो अब आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैंने बेसिकली सिनेरियोज आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, लेवल्स भी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो 54 रुपीज़ पर जो है वो एनएमएल ट्रेड हो रहा है। तो अगर ये डाउन साइड की तरफ पहले आता है तो आपने 47 रुपीज़ से जो है वो इसको बाय करना है विद द स्टॉप लॉस आप 45 रुपीज़। ठीक हो गया। और अगर ये अपसाइड की जानिब जाता है और 56 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है तो 56 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करने के बाद आप लोगों ने इसको 57 रुपीज़ के लेवल से बाय करना है विद द टारगेट ऑफ 64 रुपीज़। और यहाँ पर ये जो 47 रुपीज़ पर आप बाय करेंगे स्टॉप लॉस आपको 45 होगा तो टारगेट आपका 56 होगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ बेसिकली आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। इन बिटवीन दिस रेंज यानी 56 से 47 रुपीज़ की जो रेंज है इसमें आपने कहीं भी बाय नहीं करना बल्कि लेवल्स पर ही बाय करना है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा एनालिसिस एनएमएल के रिलेटेड। हमारे एक भाई की रिक्वेस्ट भी थी, उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो गई। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एनएमएल कैसी मूव हमें दिखाता है, हमारे किस सिनेरियो को रेस्पेक्ट करता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।